हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज का जितना भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिएगा, आज है आपकी 3 अक्टूबर। और 3 अक्टूबर को आपको जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत आईएनएस विराट को भेजने के लिए उसके मालिक ने 100 करोड़ रुपए का निर्धारित किए हैं। तो आपका 1987 हो जाएगा साथियों। 1987 आपको याद रखना है। और नौसेना की बात आई है तो नौसेना प्रमुख कौन है हमारे? तो आप बोलोगे करमवीर सिंह। करमवीर सिंह हमारे नौसेना प्रमुख है। चलिए, थल सेना प्रमुख कौन है? कौन है थल सेना प्रमुख? तो आप बोलोगे मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना प्रमुख है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलोगे आर के एस भदौरिया आपके वायुसेना प्रमुख हो जाएंगे। और 1987 से एक चीज आपको और याद याद आ रही होगी कि जो गोवा है, ओके, उन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था गोवा को। चलिए, गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, वो कब हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। और पुर्तगाली ही पहले भारत में आक्रमण करने वाले थे। और पुर्तगाली भारत में कब आए थे भाई? 1498 में। नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। और दूसरी बात, वो कब आया था? 1502 में आया था। ये आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में रिलेट रखते हैं और आपको पूछते हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, इसका अच्छे से सभी ने आंसर किया है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई गूगल में आने वाले कितने वर्ष का जो कंटेंट पार्टनरशिप के तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा की गई है। तो वो आपका देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो वेरी सिंपल है, आपका 3 साल हो जाएगा साथियों। लेकिन इंपॉर्टेंट है गूगल के बारे में बताना कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1998 में हुई थी। कौन है गूगल के सीईओ? कौन है आपके गूगल के सीईओ? तो आप क्या बताओगे भाई? आपके सुंदर पिचई है ना, सुंदर पिचई आपके गूगल के सीईओ हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात आती है इस क्वेश्चन के बारे में जानना कि आखिर ये पूछा क्यों गया है, क्या कारण है इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि गूगल ने आने वाले 3 साल तक जो कंटेंट पार्टनरशिप है उसके तहत विश्व के चुनिंदा न्यूज पब्लिशर्स को $1 बिलियन देने की घोषणा करी है। और गूगल ये पैसे अपने एक प्रोग्राम के तहत देगा जहां कंपनी के न्यूज प्रोडक्ट पर कंटेंट अपलोड करेंगे। और गूगल सुंदर पिचई के मुताबिक गूगल न्यूज से ये जुड़ा नया प्रयोग सबसे पहले जर्मनी में क्या क्या किया जाएगा? 100 पीस या फिर 100 केस किया जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रेजेंट है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। पूछा गया है कि भारत ने किस राज्य की क्या है, भारत ने किस राज्य की 1988 है ना, के आपके आईएएस अधिकारी सुश्री एस अर्पणा ने, है ना, नए केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात आपको याद रखना है, लेकिन गुजरात जाना ही जरूरी नहीं है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आपको याद होना चाहिए कि इनसे पहले, मतलब आपको पता है, पीडी वाघेला के सेवानिवृत्त होने के बाद ये इन्होंने पद संभाला है। और आपके आईएएस अधिकारी सुश्री अर्पणा ने वो विश्व बैंक में पहले 2017 में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। और उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अब भाई यहाँ पे देखेगा, विश्व बैंक की बात करी गई है। कब करी गई थी विश्व बैंक की स्थापना? 1945 में। देखेगा, आप पूछ सकते हो कि आपके जो 1945 है उसमें विश्व बैंक की स्थापना करी गई थी। और आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में आपके विश्व बैंक का मुख्यालय है। आपको याद रखना है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है वो भी आपका वहीं पे है साथियों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रेजेंट है और आप बता देते हो, ठीक है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको बताना है। पूछा तो ये गया है कि केरल के, ओके, केरल के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के कौन से मेगा फूड पार्क की
शुरुआत करी गई है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आसानी से आंसर कर देंगे कि आपका 20वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 20वां। बात करी गई है केरल की। केरल की तो केरल का लिंगानुपात 1084। केरल के सीएम पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और क्या पूछा जाता है केरल के बारे में? तो आपको पूछा जाता है कि केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है। तो मेरे भाइयों, केरल में नेशनल पार्क से पहले तो आपका कथकली डांस आता है और आपका मोहिनी अट्टम डांस केरल में किया जाता है। बात करी गई है नेशनल पार्क की, तो एक तो साइलेंट वैली हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, अनामुदाई हो जाएगा, एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम और इडुक्की अभयारण्य। ये कहाँ पे है? केरल में लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे भाइयों साथियों ने आंसर किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भाई कैलिफोर्निया के किस डिस्ट्रिक्ट जज ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा पर लगाए गए वीजा पर रोक लगा दी है? साथियों, जेफरी व्हाइट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेफरी व्हाइट वो शख्स है साथियों। अब भाई क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानने की इच्छा होगी आपकी भी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा पर रोक लगाए बैन पर रोक लगा दी है ना। और इस H1B जो वीजा है उस पर लगे बैन को हटाने के लिए व्यापारिक संगठनों ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्योरिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। ओके, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है और इस क्वेश्चन का आपने आंसर किया। चलिए मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा फिर भी कि आपके जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, डोनाल्ड ट्रंप को आपका पुरस्कार दिया जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, याद रखना है, 2021 में। और इससे पहले दिया गया था इथियोपिया के पीएम थे ना आपके अभी अहमद अली, इनको दिया गया था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है कि भाई भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई वो जो लड़की है साथियों, वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपको पूछा गया है और मैं यकीन करता हूँ कि आप बताएंगे। तो वो कौन हो जाएगी भाई? केरल की हो जाएगी। केरल की आपको याद रखना है। गुजरात का लिंगानुपात 919, महाराष्ट्र का 929, केरल का 1084 और पंजाब का 895 लिंगानुपात हो जाएगा साथियों। ये भी आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उस लड़की की खास बात मैं बताना चाहूंगा कि वे है ना आपकी MES यानी कि MES कॉलेज में MSc बायोकेमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और आरती के अकॉर्डिंग मेरी कॉलेज फैकल्टी ने मुझे, आरती ने बोला कि मेरी कॉलेज फैकल्टी ने मुझे ऑनलाइन कोर्स की दुनिया से परिचित कराया और ऑनलाइन कोर्स की विशाल रेंज है। तो आप भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो साथियों, आपको पता है आप बहुत सारी चीजें ना आप विद इन बहुत कम दिनों में आप जान सकते हो। आपको यह जरूरत नहीं है आप 2 महीने में भी RS एग्जाम, बड़ी से बड़ी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो ना। तो भाई इस क्वेश्चन का तो आपने बता दिया अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, इसका आप सभी ने आंसर बताया, बड़ा अच्छा लगा, केरला आपने बताया। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि गांधी जयंती पर किस मिशन के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था करने के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत करी गई है? तो वो आपका जल जीवन मिशन हो जाएगा। जल जीवन मिशन से आपको याद आई होगी एक बात कि कौन है हमारे जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? हमारा जल शक्ति मंत्रालय। तो आप बोलोगे भाई जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके पास आपका जल शक्ति मंत्रालय है साथियों। और जो हमारे किसान कल्याण मंत्री है वो कौन है हमारे किसान कल्याण मंत्री? तो आप बोलोगे नरेंद्र सिंह तोमर हमारे किसान कल्याण मंत्री हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर किया। अब देखिएगा, आप पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा डेफिनेटली कि भाई आपके जो प्रत्येक ग्रामीण के घर है साथियों, वहां पे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों से इन सार्वजनिक संस्थानों में है ना आपकी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का सर्वोत्तम उपयोग करने की अपील करी गई है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और आपने बताया एप्रिसिएटेड परफॉर्मेंस आती हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर बताया, बड़ा अच्छा लगा। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि भाई KVIC ने हाल ही में कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कितने मेगा कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है? तो वो आपका 150 हो जाएगा साथियों। ठीक है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बरमोडा के पूर्व खिलाड़ी डेमिस हेम्प ने हेम्प को किस देश की महिला क्रिकेट टीम का नया
कोच नियुक्त करा गया है। ये पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम हो जाएगी। ओके, अब बात करी गई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ अपने देश की सीमा कितनी लगती है? कितनी लगती है भाई? तो 3323 किलोमीटर। आपको याद रखना है, पूछा जाता है बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है। 3323 आपने बता दी, अच्छी बात है। बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? 4096। नेपाल के साथ कितनी लगती है? 1751। ठीक है। नेपाल के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? नेपाल के साथ आपका कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था साथियों? तो आप बोलोगे भाई आपका सूर्य किरण हुआ था, और बांग्लादेश के साथ संप्रीति हुआ था, और यहाँ पे अमेरिका भी आया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी आया है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मैं आपको पहले ही क्लियरिफाई कर दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका एयूएस इंडेक्स कौन सा हुआ है? एयूएस इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है आपका, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ये आपको याद रखना है। और वाकई में आप सभी ने बताया, मैं अप्रिशिएटेड करता हूँ साथियों आप सभी को। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि मुंबई के कप्तान है ना रोहित शर्मा, है ना, उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 5000 रन पूरे करने वाले कौन से वो बल्लेबाज बन गए? तो वो आपके तीसरे हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इनसे पहले कौन कौन है? तो एक तो विराट कोहली है, दूसरे सुरेश रैना है, ओके, और तीसरे आपके कौन बन गए हैं? आपके तो आप बोलोगे आपके प्यारे चहेते रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपके याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने, है ना, किससे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? कर्टनी वॉल्स। कर्टनी वॉल्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आपको सेशन वाकई में दिल से अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा, और जो भी आपके प्यारे मित्र हैं उनमें आप शेयर भी कर सकते हैं, और जिन्होंने भी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। और एक चीज़ और मेरे साथियों, कि जिन्होंने अभी ये एप्लीकेशन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। तो थैंक यू सो मच साथियों, और अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।